हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टूथ। वी आर डूइंग 365 डेज चैलेंज, जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं ओरल हेल्थ एजुकेशन एज वेल एज डेंटिस्ट्री। तो सबसे पहली बात, इन लॉकडाउन के दिनों में अगर आपको या आपकी फैमिली मेंबर में किसी को भी डेंटल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री डेंटल कंसल्टेशन, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इंस्टाग्राम पे हमें डीएम करना है अपनी प्रॉब्लम के साथ और हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। कल हमने इंस्टाग्राम पे एक सेशन करा था जिसमें हम लोगों से पूछा था कि लॉकडाउन के दिनों में क्या ज़्यादातर डेंटल प्रॉब्लम्स उन्हें आ रही हैं। तो काफ़ी सवाल आए थे, तो उन सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मेरे मसूड़ों में से खून निकलता है, क्या ये नॉर्मल है? अगर आपके मसूड़ों में ब्रश करते वक्त या नॉर्मली भी खून आ रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। कहीं से भी खून निकलना नॉर्मल नहीं होता। तो अगर आपके मसूड़ों में से खून आ रहा है वो नॉर्मल नहीं है, उसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि आप अभी लॉकडाउन के दिनों में उसको ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप नमक वाले पानी के गरारे कर सकते हैं, कुल्ले कर सकते हैं, वार्म सलाइन रिंसेस कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि वार्म सलाइन रिंसेस जो होते हैं उनके क्या फ़ायदे होते हैं, और वो मैं वीडियो यहाँ पे टैग कर दी है, आप वहाँ यहाँ देख सकते हैं आई बटन में। दूसरा, मेडिकेटेड माउथ वॉश अवेलेबल होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, आप बेकिंग सोडा वाटर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसको पानी को गर्म करें, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा आधा चम्मच और उसमें पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट डाल के उस गार्गल्स करें आप दिन में 2-3 बार, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लेकिन इसका परमानेंट इलाज जो होगा वो वही है, आप डेंटिस्ट से मिलें और उनसे एक प्रॉपर क्लीनिंग करवाएं, उसके बाद ही आपकी ये जो ब्लीडिंग हो रही है और वाइल ब्रशिंग वो ठीक होगी। सवाल नंबर 2 है पेन। विजडम टूथ आ रहा है तो पेशेंट की उम्र है 22 साल, तो उनके अकल जाड़ आ रही है, तो उनको पेन हो रहा है, खाना फंसता है वहाँ पे और उस कारण उनको दर्द हो रही है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो यही होगा कि इस टाइम स्पेशली लॉकडाउन के दिनों में आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो पहली चीज़ कि आप ध्यान रखें कि उस एरिया में जो भी आप खा रहे हैं वो फंसे ना, उस तरफ से आप कुछ भी ना चबाएं। थर्ड थिंग वुड बी वार्म सलाइन रिंसेस, वो करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ कोई नॉर्मल पेन किलर आप ले सकते हैं जब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा दें। मोस्टली क्या होता है, जब दांत ऊपर आ रहा होता है तो उसके आसपास जो मांस का टुकड़ा होता है वो अभी भी ऊपर होता है, तो वो प्रेशर क्रिएट होता है, वहाँ खाना फंसता है तो पेन होता है। इसलिए आप जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे वो उस मांस के टुकड़े को काट देंगे, उसे हम कहते हैं ओपरकुलेक्टमी। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं यहाँ ऊपर टैग कर दूंगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 है, दांतों में खड्डा है, दर्द होती है, तो उसके लिए क्या किया जाए? अगर आपके दांत में खड्डा हो चुका है, मतलब कैविटी हो चुकी है, केरियस है, तो आपको पेन हो रहा होगा, ऑब्वियसली पेन होगा। तो उस पेन के लिए पहली बात, उसका परमानेंट जो ट्रीटमेंट है वो है रूट कैनाल, राइट? ये हम सब जानते हैं, लेकिन इन लॉकडाउन के दिनों में वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तब तक के लिए आपकी पेन को रिलीव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ है पेन किलर, लेकिन कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी पेन किलर बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। उसके बाद होम रेमेडी में जाएं तो वार्म सलाइन रिंसेस के साथ साथ आप क्लोव ऑयल, लौंग का तेल यूज़ कर सकते हैं। लौंग का तेल बहुत ही गुणकारी है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो जहाँ पे खड्डा है, जहाँ पे कैविटी है, वहाँ पे उसको रखिए थोड़ी देर के लिए और बाद में उसको साफ़ कर दीजिए, कुल्ला कर लीजिए, क्योंकि क्लोव ऑयल अगर आप ज़्यादा देर रखेंगे तो उस एरिया में छाले भी हो सकते हैं। तो ट्राई करें कि वो दांत के अंदर ही रखें और थोड़ी देर के लिए रखें, आपका दर्द सबसाइड हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है स्वेलिंग। तो उनकी स्वेलिंग है मुंह में और उन्होंने ये बताया नहीं है कि स्वेलिंग कहाँ है। तो स्वेलिंग के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे कॉमन जो कारण है वो डेंटल एब्सेस। जब भी दांत में इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन अगर वो जड़ों तक पहुंच जाए तो जड़ों में अब एक एब्सेस फॉर्म हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डेंटल एब्सेस या पेरीपाइकल एब्सेस। लेकिन उसका ट्रीटमेंट जो है वो रूट कैनाल करेंगे या एक्सट्रैक्शन करेंगे, वो डिपेंड करेगा आपके डेंटिस्ट पे। लेकिन अगर आपको एब्सेस है तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक कोर्स करना पड़ेगा। एंटीबायोटिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी दोनों ही लेनी पड़ेंगी। वो लेने के लिए बेहतर होगा कि आप अपने डेंटिस्ट से बात करें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करें अपनी पूरी प्रॉब्लम के साथ, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको जो आपके लिए दवाई सबसे बेटर होगी वो आपको रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे बात नहीं कर रहे तो अपने डेंटिस्ट से ज़रूर बात करें। खुद मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी ना लें। फिर भी आपको स्वेलिंग है और आप उसका उपचार करना चाहते हैं घर पे, तो उसके लिए तो पहली चीज़ आप कर सकते हैं वार्म सलाइन रिंसेस, मतलब कि
कोसे पानी में नमक डाल के उसके कुल्ले करने हैं दिन में 2-3 बार। उसके बाद आप बेकिंग सोडा, नमक और कोसा पानी तो तीनों को मिला के दिन में 2-3 बार कुल्ला कर सकते हैं। उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लेकिन ऑल इन ऑल बात इतनी सी है कि वो स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, उसका ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर ही कर सकते हैं। तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें, या आप अगर मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो आप जानते हैं कि आपको उसके लिए क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। मैंने RCT करवाया था लेकिन क्राउन नहीं करा पाए। तो इन पेशेंट्स ने क्या किया था कि RCT कराई थी लॉकडाउन से पहले और उसके बाद वो क्राउन नहीं लगवा पाए हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि वो लॉकडाउन में क्राउन लगवाएं या ना लगाएं। तो पहली बात तो डेंटिस्ट अगर आपके लगा रहे हैं तो आप देख सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि अभी वो पॉसिबल नहीं है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप सफाई का ध्यान रखें अपने मुंह में और खाना ना फंसने दें, और स्पेशली उस एरिया में। और ट्राई करें कि उस दांत से आप कम से कम चबाएं, क्योंकि जिस दांत की RCT हुई है वो भी कमज़ोर होगा, उसके ऊपर क्राउन नहीं है, तो चांसेस होते हैं उसके फ्रैक्चर होने के। तो उसके ऊपर क्राउन ज़रूर लगवाएं जैसे ही लॉकडाउन खुलता है। तो तब तक के लिए उस दांत का थोड़ा सा ध्यान रखें। सवाल नंबर 5 है, उनको कुछ भी खाते पीते वक्त ठंडा गर्म महसूस होता है। तो पहली बात कि आपको ये समझना होगा कि आपको ठंडा महसूस हो रहा है कि गर्म महसूस हो रहा है। अगर आपको ठंडा पानी पीते वक्त महसूस होता है, सिर्फ ठंडा ही महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ गई है। मतलब आपके मसूड़े जो है वो नीचे को जा रहे हैं या आपके दांत घिस गए हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आप नमक वाले पानी के कुल्ले कीजिए अभी घर पे। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो आप अपने डेंटिस्ट से मिलिए और उनसे कंसल्ट कीजिए कि उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होगा। लेकिन अगर आपको गर्म भी महसूस होता है, ये बात अलग हो जाएगी। क्योंकि आपको गर्म भी महसूस होता है तो इसका मतलब है कि आपके डेंटिन जो है वो कहीं ना कहीं से एक्सपोज्ड है और आप उसके लिए आपको ट्रीटमेंट करना बहुत जल्द ज़रूरी है। तो ठंडा लगता है या ठंडा गर्म दोनों लगता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। आइए समझिए और अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कीजिए। तो ये कुछ सवाल थे हमारे पेशेंट्स के द्वारा। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो हमें DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यहाँ कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे, और हम ट्राई करेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज डॉक्टर चंदन फ्रॉम डॉक्टर चंदन डेंटल स्टूडियो and you are watching The Wisdom Tooth. See you tomorrow.